तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं नाइट जर्नी की एक बहुत ही डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं रिया एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। 22 अक्टूबर 2023 की बात है। उस रात को भुला पाना मेरे लिए आज भी नामुमकिन है। देहरादून से वापसी का रास्ता था। पहाड़ों से निकलते हुए रात गहरी हो चुकी थी। अकेले गाड़ी चलाते हुए नींद से लड़ रही थी, मगर तय समय पर स्टूडियो पहुंचना जरूरी था। हाईवे पर ट्रैफिक कम था। मैंने सोचा ऑटो ड्राइव मोड चालू कर लूं। गाड़ी थोड़ी सील्दी हो गई, मगर आराम से चल रही थी। कुछ देर बाद अचानक रेडियो की आवाज फूट पड़ी। एक पुरानी फिल्मी गाना तेज आवाज में बजने लगा। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर कुछ हुआ ही नहीं। घबराहट होने लगी। गाना थमा और एक भयानक हंसी गूंज उठी। मेरी सांसें थम गईं। गाड़ी की स्पीड अचानक बढ़ गई। गाड़ी अपने आप स्टीयरिंग घुमा रही थी। सड़क किनारे के पेड़ तेजी से गुजर रहे थे। डर के मारे मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी हाईवे से हटकर एक सुनसान पेड़ पौधों से घनी सड़क पर मुड़ गई। रोशनी बिल्कुल नहीं थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां नाच रही थी। स्क्रीन पर ऑटो ड्राइव का इंडिकेटर हरा जल रहा था। गाड़ी एकदम से रुकी। सामने एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। आ गई ना बेटी, इतने दिन बाद। मैं सहम नहीं पा रही थी। कुछ बोल पाने से पहले ही वह गायब हो गया। गाड़ी की लाइट्स अचानक झपकने लगी। अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। शीशे पर एक सफेद साया उभरने लगा। एक महिला का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज गले में अटक गई। वह चेहरा करीब आता जा रहा था। अचानक गाड़ी का अलार्म बज उठा। तेज रोशनी के साथ वह सफेद साया गायब हो गया। गाड़ी की लाइट्स वापस चालू हो गईं। रेडियो बंद था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट किया और वापस हाईवे की तरफ लौट गई। स्टूडियो पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, मगर उस वक्त जिंदगी बची हुई यही काफी था। अब तक समझ नहीं आता वह कौन सी ताकत थी जिसने मेरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया था। वह साधु और सफेद साया, क्या यह सब सिर्फ मेरा ख्याल था या फिर वाकई कोई अदृश्य शक्ति थी? आज भी देर रात को सफर करना पड़े तो मेरी रूह कांप जाती है। गाड़ी में ऑटो ड्राइव का बटन अब तक दबाने की हिम्मत नहीं जुटी है। स्टूडियो पहुंचने के बाद भी घंटों तक मेरी हालत खराब रही। बॉस को देर से आने की सफाई देकर मैं सीधे अपने फ्लैट पर लौटी। गर्म पानी से नहाकर बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद कोसों दूर थी। हर बार आंखें मूंदने पर उस बूढ़े साधु का खौफनाक चेहरा और खून टपकती आंखों वाली महिला का सफेद साया सामने आ जाता। सुबह उठकर गाड़ी को चेक कराने का फैसला किया। सर्विस सेंटर पर मैकेनिक ने गाड़ी को पूरा स्कैन किया। सब कुछ नॉर्मल निकला। किसी भी तरह की टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी। मैंने रेडियो टेक्नीशियन को भी दिखाया। उसने कहा कि गाड़ी का रेडियो सिस्टम पूरी तरह से ठीक है। यह सब सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अगर गाड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो वह रात को हुआ सब आखिर था क्या? मेरा दिमाग सवालों के जाल में उलझता जा रहा था। कुछ दिनों बाद ऑफिस से लौटते समय मैंने देखा कि गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम पर एक अनजान लोकेशन हाईलाइट हो चुका है। वह वही सुनसान रास्ता और टूटा हुआ मंदिर था जहां वह डरावनी रात मुझे ले गई थी। मैंने नेविगेशन सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश की, मगर वह लोकेशन हट ही नहीं रही थी। उस रात के बाद से रोज रात मेरा पीछा करने वाले सपने शुरू हो गए। सपने में वही बूढ़ा साधु मुझे बुलाता और वह खून टपकती आंखों वाली महिला मेरा गला घोंटने की कोशिश करती। हर सुबह मैं पसीने से तरबतर उठती। एक रात सपने में मैंने उस साधु को साफ साफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, वो मंदिर तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे आने का वक्त आ गया है। यह सिलसिला अब असहनीय होता जा रहा था। मेरी मानसिक हालत खराब होने लगी थी। मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से संपर्क किया।
उसने मेरे कार्ड पढ़ने के बाद बताया कि मुझ पर किसी आत्मा का साया है और वो मुझे उस मंदिर तक खींच रहा है। उसने मुझे एक ताबीज दिया और कुछ मंत्र बताए। उसने ये भी कहा कि अगर मैं उस मंदिर तक नहीं पहुंचती तो वो आत्मा मुझे कभी शांति नहीं देगी। अब मेरी जिंदगी एक भयानक उलझन में फंस गई है। एक तरफ वो डरावनी रात के खौफनाक अनुभव, दूसरी तरफ वो टैरो कार्ड रीडर की बातें। क्या वाकई उस मंदिर तक जाना जरूरी है या फिर ये सब मेरी दिमागी हालत का खेल है? मैं पूरी तरह से असमंजस में हूं। डर है मगर एक अजीब सी बेचैनी भी है। क्या होगा अगर मैं उस मंदिर तक न जाऊं, और अगर मैं वहां जाऊं तो मेरा सामना किस चीज से होगा? टैरो कार्ड रीडर की बातों ने मेरे दिमाग में आग लगा दी थी। क्या वाकई कोई आत्मा मुझ पर साया डाले हुई थी? क्या वो मुझसे कुछ चाहता था? उसके शब्द गूंजते रहे, वो मंदिर तुम्हें बुला रहा है। हर रात वही सपने, हर सुबह पसीने से तरबतर चादर और गाड़ी का हठधर्मी से हाईलाइट हुआ वो लोकेशन। मेरी जिंदगी एक भयानक जेल में तब्दील हो चुकी थी। कुछ दिनों तक जद्दोजहद करती रही, रातों को ताबीज को कसकर पकड़कर सोती, मगर डर का साया कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार एक रात हिम्मत जुटाकर मैंने फैसला कर लिया, मैं उस मंदिर तक जाऊंगी। दिन में ही गाड़ी लेकर निकल पड़ी। टैरो कार्ड रीडर ने मुझे वो रास्ता बताया था। जैसे जैसे मैं उस सुनसान इलाके के करीब पहुंच रही थी, गाड़ी में अजीब सी घुटन होने लगी। हवा में एक सन्नाटा था जो रोंगटे खड़े कर देता था। फिर वही मोड़ आया। गाड़ी को मोड़ते ही रेडियो की आवाज फिर से तेज हो गई। वही पुरानी फिल्मी गाना और फिर वही भयानक हंसी। कुछ देर के लिए मेरा दिल रुक सा गया, मगर इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने गाना बंद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि गाना और तेज कर दिया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी उस टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंच गई। दूर से ही वो सुनसान मंदिर खौफनाक लग रहा था। गाड़ी को रोककर हिचकिचाते हुए बाहर निकली। ताबीज को अपने सीने से लगाकर मैं मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ मंदिर के बाहर लगी टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी थोड़ी सी झलक दिखा रही थी। अंदर जाने में डर लग रहा था, मगर यह डर उस बेचैनी के आगे कुछ भी नहीं था जो मुझे महीनों से सता रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। टूटी हुई मूर्तियां, धूल से पट्टी वेदियां और हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध। अचानक अंधेरे के कोने से एक आवाज गूंजी, आ गई ना बेटी। वह आवाज वैसी ही भयानक थी जैसी उस रात रेडियो से सुनी थी। मेरी सांसें थम गईं। ताबीज को अपने सीने से और कसकर पकड़ लिया। अंधेरे में आंखें मूंद कर उस आवाज के आने की दिशा की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद एक सफेद साया मंदिर के अंधेरे को चीरता हुआ सामने आ गया। वो महिला का साया था, खून टपकती आंखों के साथ। मगर इस बार वो गुस्से में नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। उसने एक कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। और फिर अचानक वो महिला का साया मंदिर की टूटी हुई दीवार में समा गया। मैं दंग रह गई। क्या हुआ अभी? उस सफेद साये के शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा असमंजस में डाल दिया। वो मुझे क्या दिखाना चाहती थी और वो दीवार में क्यों समा गई? डर और जिज्ञासा के मिश्रण से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। धीरे धीरे मैंने उस टूटी हुई दीवार की तरफ कदम बढ़ाए। दीवार के पास पहुंचते ही मेरी टांगें थरथराने लगी। ताबीज को अपने सीने से चिपकाए मैंने दीवार को गौर से देखा। दीवार की ईंटें पुरानी और जर्जर थीं। कहीं कहीं से सीमेंट उखड़ चुका था। उसी उखड़ी हुई जगह से एक काली धब्बा सा दिख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपना हाथ बढ़ाकर धब्बे को छुआ। धब्बा उतना सख्त नहीं था जितना दिख रहा था। हल्का सा दबाने पर ईंटें थोड़ी सी खिसक गईं। एक छोटा सा छेद बन गया। छेद के अंदर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद यही वो चीज है जिसे वो सफेद साया मुझे दिखाना चाहती थी। मगर क्या था उस छेद के अंदर? कोई पुरानी चीज, कोई खजाना, या फिर कुछ और भयानक? जिज्ञासा का ज्वार मेरा डर बहा ले जा रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और छेद के अंदर झांका। अंदर एक संकरी सी जगह थी जो काफी गहरी तक जाती थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि दूर दूर से बहुत हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी को देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सी खींच मुझे उस छेद के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी, मगर दूसरी तरफ एक जबरदस्त डर भी मुझे रोक रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही, छेद के अंदर झांकती हुई
उस टिमटिमाती रोशनी को देखती हुई। क्या करूं? क्या वाकई उस अंधेरे और संकरे रास्ते में जाऊं या फिर यहीं से वापस लौट जाऊं? तभी अचानक छेद के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां तक जकड़ गईं। उस हवा के साथ एक फुसफुसाहट भी आई। आओ, अंदर आओ। वह फुसफुसाहट इतनी कमजोर थी कि शायद किसी और को सुनाई न देती, मगर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो फुसफुसाहट सीधे मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उस ठंडी हवा और फुसफुसाहट ने मेरा पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। मैं अनजाने में एक कदम आगे बढ़ गई। मेरा पैर छेद के अंदर चला गया। अब वापस लौटना और भी मुश्किल हो चुका था। एक पल के लिए मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर गहरी सांस लेकर मैंने टॉर्च की रोशनी को और तेज किया और उस संकरे अंधेरे रास्ते में कदम रख दिया। संकरी सुरंग में घुसते ही चारों तरफ घुटन होने लगी। ईंटों की खुरदरी सतह मेरे कपड़ों से रगड़ रही थी। टॉर्च की रोशनी सीमित दायरे को ही रोशन कर पा रही थी। आगे का रास्ता अथाह अंधकार में गुम था। हर कदम के साथ ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को सहलाता हुआ निकल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता और भी संकरा हो गया। अब तो मुझे अपने कंधों को सहलाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भी आने लगा था, जैसे किसी जिंदा दफनाए हुए लाश की गंध। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमक उठा। थोड़ा और आगे बढ़कर मैंने देखा कि वो दूर से दिख रही टिमटिमाती रोशनी दरअसल मिट्टी के तेल के कई छोटे छोटे दीपों से आ रही थी। वे दीपक एक दीवार के सहारे जमीन पर रखे हुए थे। उस दीवार के पास पहुंचते ही मैं स्तब्ध रह गई। दीवार पर दीवार तक हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। खोपड़ियां दीवार से टिकी हुई थीं, मानो मुझे घूर रही हूं। मेरा मुंह सूख चुका था और गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसी दीवार पर हड्डियों के बीच एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के अंदर एक मूर्ति स्थापित थी, मगर अंधेरे और टॉर्च की कम रोशनी में मैं ये नहीं पहचान पा रही थी कि वो किस देवता की मूर्ति है। मंदिर के सामने एक बूढ़ी औरत घुटनों के बल बैठी मंत्र जाप कर रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और वह इतनी कमजोर लग रही थी कि हवा के एक झोंके से भी उड़ जाएगी। मगर जैसे ही मैंने कदमों की आहट पैदा कर दी, वह औरत झटके से पीछे की तरफ घूमी। उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख अटक गई। वही चेहरा, वही खून टपकती आंखें, वो महिला का सफेद साया जो मुझे यहां बुला लाया था, मगर अब वो कमजोर और लाचार सी दिख रही थी। उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि दुखी लग रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, तुम आ ही गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। डर और असमंजस के मारे मेरी जुबान सूख चुकी थी। उस महिला के सफेद साये ने मुझे यहां क्यों बुलाया? ये हड्डियों का ढेर, ये मंदिर, ये सब का क्या मतलब है? कुछ देर की खामोशी के बाद उस महिला ने दोबारा बोलना शुरू किया, ये सब मेरा। उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक जमीन के नीचे से एक तेज धमाका हुआ। पूरी सुरंग कांप उठी। हड्डियों का ढेर हिलने लगा। मिट्टी के तेल के दीपक बुझ गए और चारों तरफ घना अंधकार छा गया। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि उस महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। जल्दी करो, बाहर निकलो। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैं घबराकर पीछे हटने लगी, मगर उस अंधेरे में रास्ता कहां दिखता था। तभी फिर एक और धमाका हुआ, इस बार और भी जोरदार। सुरंग की छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। मैंने किसी तरह उस महिला का हाथ पकड़ लिया और तेजी से भागने लगी, मगर जमीन लगातार कांप रही थी। जमीन के नीचे से आने वाले धमाकों की गूंज मेरे कानों को चीर रही थी। चारों तरफ अंधकार इतना गहरा था कि मेरा अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। उस बूढ़ी औरत का हाथ मजबूती से पकड़े मैं अंधेरे में ठोकरें खाते हुए भाग रही थी। कुछ ही सेकंड में धमाकों का सिलसिला और तेज हो गया। छत से गिरने वाले पत्थरों की धमक मेरी चीख को दबा रही थी। अचानक मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं चीखती हुई नीचे गिरी। कुछ देर के लिए होश गुम हो गया। जब आंख खुली तो पाया कि मैं जमीन पर पड़ी थी। सिर में तेज दर्द उठ रहा था, मगर उसका ध्यान देना असंभव था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। उस बूढ़ी औरत का हाथ अब मेरे हाथ में नहीं था। चारों तरफ धूल का गुब्बार छाया हुआ था। किसी तरह उठकर मैंने इधर उधर देखा। मिट्टी के तेल के दीपक बुझ चुके थे और सुरंग का वह हिस्सा जहां हड्डियों का ढेर और मंदिर था, पूरी तरह से ढह चुका था। घबराहट के मारे मेरा दम घुटने लगा। उस औरत का क्या हुआ? क्या वो भी उस ढाने के साथ दब गई? मैं उसे पुकारने लगी, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक टॉर्च की रोशनी की एक किरण
उस ढह चुके हिस्से से निकलकर मेरी तरफ बढ़ी आ रही थी। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी, शायद वो औरत बच गई। मैं उस रोशनी की तरफ लपक कर भागी। मिट्टी का ढेर ऊंचा था, मगर जान बचाने की धुन में मैंने उसे चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मैं ढेर के ऊपर पहुंच गई। टॉर्च की रोशनी वहीं से आ रही थी। मैंने रोशनी की तरफ देखा और मेरी सांसें थम गईं। रोशनी पकड़े हुए वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक खाली हाथ पड़ा हुआ था। एक बूढ़ी औरत का हाथ, ठीक उसी तरह का जैसा मैंने कुछ देर पहले पकड़ा था। उस हाथ को देखते ही मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया। अगर वो औरत बच नहीं पाई तो ये हाथ किसका है? और वो टॉर्च की रोशनी कहां से आई? उसी वक्त फिर एक धमाका हुआ, इस बार इतना जोरदार कि मेरा पूरा शरीर थर्रा उठा। जमीन फिर से कांपने लगी। मैं सहमते हुए पीछे हटी। तभी मेरी नजर उस ढह चुके हिस्से से निकलते हुए एक काले धुएं के गुब्बार पर पड़ी। वह धुआं तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदर से लाल लाल आंखें चमक रही थीं और एक भयानक गर्जना सुनाई दे रही थी। वो गर्जना किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी आत्मा की चीख की तरह लग रही थी। डर के मारे मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं वहीं खड़ी रह गई, उस काले धुएं और चमकती आंखों को देखती हुई। वो धुआं तेजी से पास आ रहा था और उस गर्जना की आवाज और भी तेज हो गई थी। क्या ये मेरा अंत है? क्या वो आत्मा अब मुझे भी अपने साथ ले जाएगी? इन सवालों का जवाब पाने से पहले ही वो काला धुआं मुझ पर छा गया और अंधकार ने मेरी आंखें बंद कर दी। अंधकार के इस भयानक साये में होश खोने से पहले बस इतना याद है कि उस काले धुएं ने मुझे अपनी जद में ले लिया था। फिर अज्ञात गहराई में गिरने जैसा एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। धुआं, गर्जना, सब गायब। मैं जमीन पर लेटी हुई थी। टॉर्च अभी भी मेरे हाथ में जकड़ी थी, मगर उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे मेरी सांसें तेज चल रही थीं। आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश की। जमीन नम और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुफा के अंदर हूं। उठने की कोशिश की, मगर टखने में तेज दर्द उठा। शायद गिरने के दौरान चोट लग गई थी। कुछ देर वहीं लेटी रही, अंधेरे में घूरती हुई। धीरे धीरे आंखें अंधेरे के अभ्यस्त होने लगीं। तभी सामने दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण दिल में जगी, शायद कोई रास्ता हो। कोशिश करके उठी और लंगड़ाते हुए उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ने लगी। जितना करीब जाती उतना ही वो चमक साफ होती जाती थी। अब ये किसी चमकती हुई चीज से ज्यादा आग जैसा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये आग नहीं, बल्कि किसी की आंखें हैं। वो भी दो नहीं, बल्कि कई सारी आंखें। वो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, मुझे घूर रही थीं। मेरे पैर जमीन में जड़ गए, सांसें रुक गईं। ये वही आंखें थीं जो उस काले धुएं से चमक रही थीं। ये आंखों वाली चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी गर्जना की गूंज भी सुनाई दे रही थी। उस भयानक आवाज से मेरे कान दुखने लगे, आंसू आंखों से बहने लगे। अब मौत सामने खड़ी थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। बस यही सोच रही थी, अब मेरा क्या होगा? क्या ये आंखों वाली चीज मुझे भी अपने साथ खींच लेगी? उस अंधेरे में, उस भयानक दुनिया में जहां से कोई वापस नहीं आता। तभी अचानक उस गुफा के कोने से एक हल्की रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उम्मीद की एक किरण फिर से जगी। क्या कोई मेरी मदद करने आ रहा है? जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती गई, मैंने देखा कि वो किसी का हाथ था जो एक मशाल पकड़े हुए था। मशाल की रोशनी में एक आदमी का चेहरा नजर आया। वह आदमी बूढ़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आदमी मुझसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उस आंखों वाली चीज ने एक जोरदार गर्जना की और उस आदमी की तरफ तेजी से झपट्टा मारकर हमला कर दिया। मेरी चीख गले में अटक गई। उस बूढ़े आदमी को उस काली आंखों से भरी चीज ने पलक झपकते ही जमीन पर पटक दिया। मशाल दूर जाकर गिर गई, जिससे गुफा में कुछ देर के लिए अंधकार छा गया। फिर सुलगती हुई मशाल की लौ धीरे धीरे लौट आई, मगर इतनी कमजोर थी कि उस भयानक जीव को पूरी तरह से रोशन नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, बस सहमे हुए उस दृश्य को देख रही थी। उस बूढ़े आदमी के ऊपर वो काली चीज गुस्से से गरज रही थी। उसके नुकीले दांत और खुरदरे पंजों को देखकर मेरी रूह कांप गई। कुछ ही सेकंड बाद वो काली चीज अचानक उस बूढ़े आदमी के सीने पर अपना एक विशाल पंजा रखकर दबाने लगी। बूढ़े आदमी के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा
और उसकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये वही बूढ़ा आदमी हो सकता है जो शायद उस मंदिर में रहता था। क्या वो मेरी मदद के लिए आया था? मगर अब उसकी हालत बहुत खराब थी। शायद कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम जाएंगी। मुझे कुछ करना था, मगर क्या? मैं घायल थी, अकेली थी और उस खौफनाक जीव के सामने पूरी तरह से असहाय थी। तभी मेरी नजर उस सुलगती हुई मशाल पर पड़ी जो थोड़ी ही दूर जाकर गिरी थी। एक उम्मीद जगी। क्या मैं उस मशाल को उठाकर उस काली चीज को भगा सकती हूं? मुझे नहीं पता था यह कामयाब होगा या नहीं, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लंगड़ाते हुए, तेज दर्द को सहते हुए मैं उस मशाल की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं मशाल के पास पहुंची, उस काली चीज ने मेरी तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में एक खौफनाक चमक थी। एक पल को लगा वो मुझ पर झपटेगा, मगर शायद उस बूढ़े आदमी को मारने में उसे ज्यादा समय लग रहा था। मैंने जल्दी से मशाल उठा ली। उसके हैंडल इतने गर्म थे कि लगभग छूट ही जाते थे, मगर मैंने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। मशाल उठाकर मैं उस काली चीज की तरफ लौटी। वो अभी भी बूढ़े आदमी के सीने पर बैठा था, उसे धीरे धीरे मौत के गाल में ढकेल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर उस पर मशाल फेंक दी। मशाल सीधे उसके एक पंजे पर जाकर गिरी। एक भयानक चीख निकलती हुई वो काली चीज अपना पंजा झटक कर पीछे हटी। उसके पंजे पर जले हुए मांस की गंध पूरे गुफा में फैल गई। वो काली चीज कुछ देर के लिए चौंक कर खड़ी रही, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ डर भी झलक रहा था। वह एक तेवर दिखाकर उस बूढ़े आदमी को छोड़कर मेरी तरफ लपका, मगर अब मैं घबराई नहीं। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। मैंने मशाल को हवा में लहराते हुए उसका रास्ता रोका। गर्मी और दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैंने उस काली चीज को चारों तरफ से घेर लिया। वो हर बार मुझ पर झपट्टा मारता, मगर मैं हर बार मशाल को उसके सामने ला देती। कुछ देर तक ये खौफनाक खेल चलता रहा। धीरे धीरे वो काली चीज पीछे हटने लगी। उसकी गर्जना अब कमजोर हो चुकी थी और उसके हमलों में पहले जैसा जोर नहीं था। जितना ही मैं उस काली चीज को मशाल से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो मशाल की आग उसे न सिर्फ जला रही थी, बल्कि किसी तरह से उसकी ताकत भी खत्म कर रही थी। मगर अभी भी जीत का दावा करना जल्दबाजी होगी। वो अभी भी एक भयानक जीव था और एक गलती मेरी जान ले सकती थी। हर बार वो झपट्टा मारता, मेरी सांसें रुक जाती। हर बार मैं मशाल को उसके सामने ला देती तो वो चीखता हुआ पीछे हट जाता। इसी बीच बूढ़े आदमी की तरफ मेरा ध्यान गया। वो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था, बेसुध। उसकी सांसें इतनी कमजोर थीं कि शायद ही वो जिंदा हो। एक खौफनाक ख्याल आया, क्या उस मशाल से निकलने वाली गर्मी उस बूढ़े आदमी को भी नुकसान पहुंचा रही है? मगर उसे वहीं छोड़ देना भी मुमकिन नहीं था। उस काली चीज से बचने के लिए उसे कहीं सुरक्षित जगह ले जाना जरूरी था। मैंने एक तरकीब सोची। मैंने दीवार के सहारे लंगड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर जल्दी से वापस लौट आई। उस काली चीज ने तुरंत मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, मगर जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचा, मैं फिर से मशाल को उसके सामने ले आई। कुछ देर इसी तरह दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ती रही और उस काली चीज को पीछे करती रही। आखिरकार गुफा के एक कोने में एक छोटा सा कबूतर खाना दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जगी। शायद मैं उस आदमी को वहां ले जाकर छुपा सकूं, मगर वो कबूतर खाना कितना अंदर था ये मैं नहीं जानती थी, और उस काली चीज को पीछे करते हुए वहां तक पहुंचना भी काफी खतरनाक था। एक गहरी सांस लेकर मैंने हिम्मत जुटाई। मैं बूढ़े आदमी के पास लौटी और उसके कंधे को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपने आप से हिलने जुलने में असमर्थ था। मैंने दांतों से पोंछकर आंसू पोंछे और फिर सारी ताकत लगाकर उसे घसीटते हुए कबूतर खाने की तरफ ले जाने लगी। उस काली चीज ने तुरंत ही हमला बोल दिया, मगर मैं फिर से दीवार का सहारा लेकर उसे दूर रखने में कामयाब हो गई। कुछ कठिनाई के बाद मैं उस बूढ़े आदमी को कबूतर खाने के अंदर खींचने में सफल हो गई। अंदर जाने के लिए जगह काफी कम थी, मगर किसी तरह मैं भी उसके अंदर घुसने में कामयाब हो गई। कबूतर खाना के अंदर घना अंधकार था। मैं अपने हाथों से टटोलकर बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर बाहर से उस काली चीज की भयानक गर्जना सुनाई दे रही थी। क्या वो हमें कबूतर खाने के अंदर ही ढूंढ लेगा? क्या वो किसी तरह से इस अंधेरे में भी हमें देख पाएगा? डर और चिंता से मेरा दम घुटने लगा। तभी मेरे हाथ को किसी ठंडी चीज ने छुआ। मैं सहम गई।
बूढ़े आदमी का हाथ मेरा हाथ पकड़ रहा था। उसकी कमजोर आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी, डरो मत, वो हमें यहां नहीं ढूंढ पाएगा। उसकी ये बातें थोड़ा सा सुकून जरूर दे गईं, मगर असल खतरा अभी टला नहीं था। उस काली चीज की मौजूदगी और गुफा के अंधेरे में घुटन बढ़ती ही जा रही थी। बूढ़े आदमी की कमजोर सांसें मेरी टेंशन को और बढ़ा रही थीं। कुछ देर के बाद वो गर्जना कम हुई। शायद वो काला जीव थक चुका था या हमें ढूंढने का तरीका बदल रहा था। मैंने धीरे से कबूतर खाने के अंदर टटोलना शुरू किया। उम्मीद थी कोई रास्ता निकलेगा, कोई छेद जिससे हम दोनों बाहर निकल सकें, मगर हर तरफ सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं था। निराशा के मारे मेरा मन भरने लगा। क्या हम यहीं फंसे रहेंगे? क्या ये गुफा ही मेरी कब्र बन जाएगी? अचानक बूढ़े आदमी ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आवाज पहले से भी कमजोर थी। वह आग जल्दी बुझा दो। उसकी बात समझते ही मेरी घबराहट और बढ़ गई। कहीं ये मशाल ही तो हमें इस अंधेरे में जिंदा रखने वाली इकलौती उम्मीद है। इसे बुझाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना है। मगर बूढ़े आदमी की हालत इतनी खराब थी कि शायद मशाल की गर्मी उसे और ज्यादा जला रही थी। एक तरफ मेरी जान का खतरा, दूसरी तरफ उसकी जान। क्या फैसला लूं? कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया। मैंने मशाल को जमीन पर रगड़ दिया, जिससे उसकी आग बुझ गई। गुफा में फिर से घना अंधकार छा गया। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़े आदमी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। डर के साथ साथ अब एक अजीब सी उदासी भी मुझे जकड़ रही थी। कुछ ही देर में एक नई आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो उस काली चीज की गर्जना से बिल्कुल अलग थी। ये फुसफुसाहट धीमी थी, परंतु कानों में गूंज रही थी। आ गई ना बेटी? वो फुसफुसाहट जानी पहचानी सी लगी। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वही जिसे तुम ढूंढ रही थी। वही आवाज, वही फुसफुसाहट जो उस टूटे मंदिर में सुनी थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। तभी कबूतर खाने के अंधेरे में एक हल्की रोशनी चमकी। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस रोशनी को देखते ही मेरा दिल बैठ गया। ये वही रोशनी थी जो उस ढह चुके मंदिर के पास चमक रही थी। क्या वो महिला का सफेद साया वापस आ गया था? मगर वो अब हमें क्यों ढूंढ रही थी? वो हमें क्या दिखाना चाहती थी? रोशनी अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उस रोशनी में धीरे धीरे एक धुंधला सा आकार उभरने लगा, एक महिला का आकार। मगर ये वो सफेद साया नहीं था जिसे मैंने मंदिर में देखा था। ये महिला काला कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उस खौफनाक नजारे को देखते ही मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत देखो, उसने कमजोर आवाज में फुसफुसाया। मुझे देखो। मैंने उस महिला के भयानक चेहरे से नजरें हटाकर बूढ़े आदमी की तरफ देखा। बूढ़े आदमी का चेहरा मिट्टी की तरह पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, मगर जिस कमजोर आवाज में उसने मुझे देखने के लिए कहा था, उसमें एक अजीब सी ताकत थी, मानो वो आखिरी पलों में मुझे कुछ बताना चाहता हो। मैंने उस डरावनी महिला के पीछे छिपी हुई भयानक सच्चाई को देखने की बजाय बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें खुल गईं, उनमें एक अजीब सी चमक थी। ये गुफा, उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये किसी की जेल नहीं, ये उसकी शरण है। उसका ये बयान मुझे समझ नहीं आया। किसकी शरण? मैंने पूछा। उस काली चीज की, उसने जवाब दिया। ये महिला, वो उसकी रक्षक है। बूढ़े आदमी की बात से मेरे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा हो गया। ये कैसी रक्षक? ये काली चीज कौन थी और ये महिला उससे क्यों रक्षा करती थी? ये सब क्यों हो रहा है? मैं घबरा कर पूछा। ये उसका बदला है? उसकी आवाज और भी कमजोर हो गई। उसे जिंदा दफनाया गया था। उसका आधा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी सांसें अचानक रुक गईं। उसका हाथ जो मेरे हाथ में था ढीला होकर छूट गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, मानो वो मुझे कुछ बताना चाहता था, मगर मौत ने उसे रोक लिया। अंधेरे में उस खौफनाक महिला की मौजूदगी में बूढ़े आदमी की लाश के पास मैं अकेली रह गई। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उस काली चीज को जिंदा दफनाया गया था और ये महिला उसकी रक्षक थी। ये सब कैसे हो सकता है? तभी उस महिला की आवाज फिर से सुनाई दी। देखा, अब तुम समझ गई ना? उसकी आवाज में एक खौफनाक ठहाका गूंजा। उसने अपनी जिंदगी गंवाई, अब वो दूसरों की जिंदगी लेगा। उसकी ये बातें सुनते ही मेरा खून जम गया।
वो काली चीज सिर्फ गुस्से में हमलावर नहीं हो रही थी, वो बदला लेने के लिए आई थी। मगर बदला किससे लेना चाहती थी और इस बदले में मैं फंस क्यों गई थी? इन सवालों का जवाब पाने से पहले ही उस महिला की हंसी तेज हो गई और फिर अचानक से वो हंसी चीख में बदल गई। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उस महिला का आकार धुंधला होने लगा और उसके हाथों में पकड़ी हुई रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। क्या हो रहा है? वो महिला कहाँ जा रही है? तभी उस काली चीज की भयानक गर्जना फिर से गुफा में गूंजी। वो चीख उस खौफनाक हंसी का जवाब लग रही थी। कुछ ही सेकंड में वो गर्जना इतनी जोरदार हो गई कि गुफा की दीवारें भी हिलने लगी। पत्थरों का गिरने का शोर सुनाई देने लगा। लगता है गुफा के अंदर कोई भयंकर युद्ध छिड़ गया है। उस काली चीज और उस महिला के बीच मैं दहशत में सिमटकर बूढ़े आदमी की लाश के पास जमीन पर बैठ गई। ये कैसा अंत है? क्या मैं इस गुफा में ही फंसी रहूंगी? क्या मैं भी उस भयानक युद्ध का शिकार बन जाऊंगी? कुछ देर तक वहीं बैठी रही, गुफा के अंदर हो रहे भयानक युद्ध की आवाजें सुनती हुई। धीरे 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 वो आवाजें कम होती गईं। गुफा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। डर के मारे मेरी सांसें अटकी हुई थीं। ये कैसा सन्नाटा है? क्या वो युद्ध खत्म हो गया? और कौन जीता? कुछ देर हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से उठने की कोशिश की। बूढ़े आदमी की लाश के पास से हटकर मैंने अंधेरे में टटोलना शुरू किया। कहीं कोई रास्ता निकलने की उम्मीद थी। तभी सामने से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल फिर से धक से करने लगा। वो काली चीज या वो महिला? जैसे जैसे रोशनी करीब आई, मैंने देखा वो एक मशाल थी। मशाल पकड़े हुए एक छोटा सा लड़का मेरी तरफ आ रहा था। लड़का करीब 10 साल का होगा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो लड़का मेरे सामने आकर रुका और मशाल की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली। आप ठीक हैं? उसकी आवाज भी कम उम्र के लिए काफी परिपक्व थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर हिलाकर जवाब दिया। आप यहां कैसे फंसी? उसने फिर पूछा। मैंने उसे पूरी कहानी बताई, उस टूटे मंदिर से लेकर इस गुफा तक का पूरा सिलसिला। लड़का ध्यान से मेरी बात सुनता रहा। जब मैंने बूढ़े आदमी और उस खौफनाक महिला के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। वो बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। उसने कहा, यह गुफा उस काली चीज की जेल नहीं बल्कि उसकी शरण है। मगर वो महिला? मैं सवाल करने ही वाली थी कि वो बीच में ही बोल पड़ा। वो महिला उस काली चीज की रक्षक नहीं थी, उसने बताया। वो उसकी मां थी। उसे भी जिंदा दफनाया गया था और वो भी बदला लेना चाहती थी, मगर उस काली चीज ने उसे मां के रूप में पहचान लिया और उसे माफ कर दिया। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी। शायद उस बूढ़े आदमी ने उस काली चीज को जिंदा दफनाया होगा और उस महिला को उसकी मां के रूप में दफनाया गया होगा। तो वो युद्ध? मैंने पूछा। वो अपनी मां को वापस शांति में पहुंचाने का उस काली चीज का तरीका था, उसने जवाब दिया। वो महिला अब शांत हो चुकी है और उस काली चीज को भी अब शांति मिल गई है। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। शायद अब इस गुफा से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। क्या आप मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं? मैंने पूछा। लड़का मुस्कुराया। जरूर, आइए, मेरे पीछे आइए। वो लड़का मशाल लेकर आगे बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में हम गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वहां एक संकरी सुरंग दिखाई दे रही थी। यह सुरंग आपको जंगल के दूसरी तरफ ले जाएगी, उसने बताया। आप वहां से वापस गांव पहुंच सकती हैं। मैंने लड़के को धन्यवाद दिया। वो मेरा हाथ मिलाते हुए बोला, गुफा के अंदर जो कुछ हुआ उसे किसी को न बताना। ये उनकी कहानी है और अब वो खत्म हो चुकी है। मैंने उसका वादा किया। फिर उसने मुझे सुरंग के रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद मैं सुरंग से निकल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।